नमस्कार। आज का वीडियो डायबिटीज़ के बारे में है। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। आज के सेशन में हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस और इनर हीलिंग सीखेंगे। डायबिटीज़ 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं: डाइट, एक्सरसाइज और इनर हीलिंग। अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन में किया जाए तो हम अपनी डायबिटीज़ पे काबू पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुखासन में बैठ जाएंगे और अपना दायां हाथ पेट पे रखेंगे। पहले थोड़ी ब्रीदिंग, गहरी सांस लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब थोड़ा सा शरीर को वार्म अप कर लें। आज की लाइफस्टाइल में हम ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं या टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी हम चेयर पे कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। किचन है, किचन में भी हम खड़े होकर काम करते हैं। पहले के किचन में हम नीचे होते थे तो हम उठते बैठते थे, लेकिन आज वो भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा शरीर को हिलाते हैं, बैठे बैठे ही हिलाएंगे। थोड़ा सा शरीर को हिलाइए। टैपिंग, थोड़ा सा टैपिंग करेंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। टैप 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 टैप। टमी को टैप करना है, सब कुछ यहीं से होने वाला है। टैप टैप, पैरों को टैप, टैपिंग टैपिंग टैपिंग। अब अपने पेट की थोड़ी सी मसाज करेंगे। चलिए स्टार्ट। दोनों हाथों को पेट पे रखेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, देन सेंटर, देन राइट साइड। जिनके पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं उनको थोड़ी शुरू में प्रॉब्लम होगी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे दबाइए। प्रेस। जिनकी सर्जरी हुई है या जिनको पेट में ऐसा कोई इशू है वो ये मसाज ना करें। इस तरह की कोई भी मसाज या एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। चलिए मसाज 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 मसाज। गुड। चलिए अब रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन में नहीं करना चाहिए। थोड़ा करिए, रुकिए, फिर करिए, फिर रुकिए। चलिए पहले हम 25 टाइम्स कपालभाति करेंगे। स्टार्ट। जिनको ना समझ में आता हो वो अपना हाथ पेट पे रखें। सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। आज जो सेशन है उसमें हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी सीखते जाएंगे। अपनी इस हथेली को नाभि के ऊपर रखिए, नाभि के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ पे ऐसे मुट्ठी बनाइए और इसको दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से। अब आप नाभि के नीचे 4 अंगुल ऐसे मुट्ठी बनाइए।
गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन और आगे की तरफ झुकिए। सांस लेते हुए वापस। ये आसन हम वज्रासन में करते हैं, लेकिन जिनको घुटने मोड़ के बैठने में तकलीफ है वो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। वज्रासन में करेंगे, बैठ जाइए। नाभि के स्थान पर जहाँ आपकी नाभि है वहाँ पर इस अंगूठे को रखिए और पेट को थोड़ा अंदर की तरफ दबाएंगे। गहरी सांस लेंगे और ये लेफ्ट हैंड से इस मुट्ठी के ऊपर गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, ब्रीद आउट। सांस लेते हुए वापस, रिलैक्स। जो लोग आगे की तरफ नहीं झुक पा रहे हैं वो अपने आगे तकिया रख सकते हैं ताकि उनको शुरू में झुकने में प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें रोज़ की ज़िंदगी में इतनी एक्सरसाइज करने की आदत तो है नहीं और बैठे बैठे हमारी पीठ पेट सब जाम हो गया है, तो उनको हमें लूज़ करना है। धीरे धीरे की प्रैक्टिस, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे आसन आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आसन आप सोचें कि आप एक दिन में कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इस आसन को आप 5 बार करिए। चलिए अब अगला आसन करते हैं। अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे बांध लें। अब करेंगे हम चक्की आसन। पहले के ज़माने में चक्कियाँ चलती थी, हमारा पेट दबता था। अब ना पेट दबता है ना चक्की चलती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1, आगे की तरफ झुकिए, पेट दबना चाहिए। पीछे की तरफ आइए। 2, पीछे की तरफ आइए। 3, पीछे की तरफ आइए। 4, पीछे की तरफ। अभी उल्टा। 1, पीछे, 2, पीछे, 3, पीछे, 4, 5, रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, पैरों को थोड़ा हिला लीजिए धीरे से। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन करने के लिए कुछ लोगों को आगे बैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक सरल सा उपाय है। आप अपने घुटनों को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के ऊपर की तरफ करिए। स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम आगे पहुंच ही जाएं, आप जितना पहुंच सकते हैं वहीं तक रहिए। चलिए पहले गहरी सांस लेंगे, ब्रीद इन, हाथों को ऊपर, ब्रीद आउट और अब अपने सर को झुकाइए। कोशिश करें कि आपका सर घुटने तक छू सके। अगर नहीं छू पा रहा है तो आप जहां तक पहुंच पा रहे हैं वहीं पर रहिए, पेट दबना जरूरी है। चलिए ब्रीद आउट, उसी पोजीशन में रहें। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर उठें, रिलैक्स। जब आपको आगे पहुंचने में आसानी होने लगे तब आप धीरे से अपने पैरों को आगे कर सकते हैं और अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाइए। ये आसन भी आपको 3 से 5 बार करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। शुरू में किसी किसी को पीठ में जोर आ सकता है, पेन आ सकता है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहीं तक करिए आप, लेकिन अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करिए। अब नेक्स्ट आसन, ट्विस्ट। ट्विस्टिंग आसन्स जो होते हैं वो भी हमारे पैंक्रियाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में वो बहुत मदद करते हैं। तो जिन लोगों को घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सुखासन में बैठ सकते हैं और अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं। पहले अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे रखिए, अपना लेफ्ट हाथ पीछे ले जाइए। कुछ लोग शायद इतना ही मोड़ पाएंगे, कुछ उससे ज़्यादा मोड़ पाएंगे। एक चीज़ का मेन ध्यान रखना है, आपकी बॉडी सीधी होनी चाहिए। ऐसे करके आपको नहीं मुड़ना है, बॉडी स्ट्रेट रखिए, राइट हैंड को घुटने पर, लेफ्ट हाथ को पीछे। अब आप ट्विस्ट करिए,
ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, गर्दन भी ट्विस्ट, और पीछे दीवार की तरफ देखिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। अब लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रखेंगे और राइट हैंड पीछे, और ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। वापस धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। ये आसन भी हमें 3 राउंड करना है। अब जो इससे एडवांस कर सकते हैं उनके लिए आप लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ लाइए, राइट पैर को क्रॉस करिए। अब अपना राइट हैंड पीछे ले जाइए, जो पैर आपने ऊपर की तरफ किया हुआ है उसी साइड का हाथ पीछे जाएगा, और ये आपका लेफ्ट हैंड आपके घुटनों पे, और आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। अगर आपका हाथ केवल यहाँ तक आ पा रहा है तो आप यहीं रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्विस्ट। वापस आएंगे सेंटर, सीधे बैठिए, रिलैक्स। एक बार पैरों को सीधा कर लें, पैरों को हिला लें। अब फिर से अपने राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट लेग को राइट लेग के क्रॉस करिए, लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड को घुटने पे, ट्विस्ट। धीरे से वापस आए, पैरों को सीधा करें और दोनों पैरों को थोड़ा हिला लें। सुखासन में आ जाए। आपको अब कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताती हूँ, जिनको आप अगर एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहला पॉइंट, जहाँ आपका घुटना ख़त्म होता है वहाँ से 4 उंगली नीचे, ये आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है, जहाँ यहाँ इस साइड आप दोनों पैरों में यहाँ दबा सकते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहाँ ये आपकी हथेली खत्म हो रही है, इस अंगूठे के नाप से आधा अंगूठा यहाँ एक पॉइंट आपका। दोनों हाथों में आप 30-30 सेकंड के लिए दबाइए। इस हाथ में भी। थोड़ी पीठ की मसाज भी करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉइंट्स पीठ में भी होते हैं। तो जिनका हाथ पहुंच पा रहा है वो पीठ को थोड़ा मसाज करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने 2 आसन आपको बताए थे, मंडूक आसन करते टाइम हमने पेट को दबाया था, तो हमारी नाभि से आप अपनी नाभि पे उंगली रखिए, इस उंगली को नाभि पे रखिए और नाभि से 4 उंगली नीचे, यहाँ सेंटर में पॉइंट होता है। जो हम मंडूक आसन करते हैं तो उसमें हमारे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट लगता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर आसन के साथ हर एक पॉइंट को एक्टिवेट किया है। तो ये सीखिए, इस पॉइंट को दबाइए 30 टाइम्स। अब आपको नाभि से ऊपर आपकी इन 2 उंगलियों को नाभि पे, इस उंगली को नाभि पे रखेंगे और इस तरह से इन दोनों उंगलियों का जो सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट पे हम प्रेशर देंगे। 1 2 3। प्रेशर बहुत ज़ोर से नहीं देना है। 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा आप 30 टाइम्स कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, आपकी नाक के नीचे, यहाँ पे जो ये हमारा ख़त्म होता है, ठीक इसके नीचे यहाँ भी हमें 30, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, 30 टाइम्स यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम अपने पैरों में पॉइंट्स देखेंगे। पैर के तलवे में, पैर के तलवे का ये साइड जो होता है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पैंक्रियास के पॉइंट, इसको प्रेस करें, दूसरे पैर के भी सेम इस जगह को प्रेस करेंगे। आसन के साथ में अगर ये पॉइंट्स दबाएंगे तो इसका असर दुगना हो जाएगा। अब जब सारे आसन हो गए हैं तो हम शांति से बैठ जाएंगे। और जैसे मैंने अपने पहले के एक वीडियो में बताया है कि ब्रीदिंग, आप अपनी ब्रीदिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। ब्रीदिंग पे जब हम ध्यान देते हैं और ब्रीदिंग हम सही तरीके से करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होने लग जाती हैं। सारे आसनों को करने के बाद आप शांति से बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लेट जाएं या चेयर पे बैठ जाएं। आंखें बंद, गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन। जब भी सांस लेंगे पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हर सांस के साथ ये महसूस करें कि आपके पैंक्रियाज हील हैं। लर्न टू लव योर बॉडी। अपने शरीर से प्यार करना सीखिए। आज की इस भागा दौड़ी ज़िंदगी में हमने अपने शरीर से प्यार छोड़ दिया है। ज़बरदस्ती बहुत हो गई है कि नहीं, काम ही करना ज़रूरी है। अपने शरीर को वक्त देना सीखें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हमारे पैंक्रियाज हील हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, आई एम completely healed. Breathe out. Breathe in, मैं स्वस्थ हूँ। Breathe out. Breathe in, breathe out. आंखें बंद रखेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे।